अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज हमारे दरमियान रामनगर से ताल्लुक रखने वाले जनाब अकरम शरीफ साहब जो है मौजूद हैं। अपना कुछ मसला लेकर जो है पिछले 8-10 दिन से जो है मुझ पर फोन से राब्ता किए थे। मैंने पूछा कि भी मुद्दा क्या है, मसला क्या है। लाख पूछने के बावजूद जो है ये मना कर रहे थे कि भी मैं आकर जो है आपके साथ दफ्तर में आकर जो है कैमरे के सामने ही बताऊंगा। तो हम खुद जानना चाहते हैं जनाब अकरम शरीफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या मसला है, क्या मुद्दा है, आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या परेशान हैं, क्या है साहब? सब बहुत परेशान हूँ साहब, कोई दूसरे चीजों से नहीं। हमारे बड़े भाई साहब हैं मोहम्मद अली मुल्ला शरीफ शांति नगर में जी, एक मीनार की मस्जिद के ऑपोजिट में है। उनके ससुराल का घर है जी, वहां पे ख्याम है। बहुत तकलीफ देते हैं साहब, बहुत तकलीफ। किस अली मुल्ला साहब की बात कर रहे हैं आप? साहब ये मोहम्मद अली मुल्ला शरीफ बोल के शांति नगर में साहब। अच्छा, ये जो हमारे जिनको जो है आरटीआई एक्टिविस्ट कहा जाता है, सर क्या आरटीआई ये तो लेती एक्टिविस्ट है, ये नहीं मालूम। नहीं आरटीआई तो मैं मंजे भी बहुत सताता हूँ साहब। आरटीआई आप उनके क्या लगते हैं? मेरे बड़े भाई साहब। देखिए, हम अपनी दफ्तर में जो है किसी भी मुद्दे से बात करने से पहले जो है सबूत होना, क्योंकि किसी पे इल्जाम लगाना इस तरह का नहीं होता मोहतरम। तो आप कहना क्या चाहते हैं आवाम को साहब? साहब मैं अफसर भी जी, मैं 8 दिन से आपको फोन जी, करते छू। हमारे मैसूर शहर में प्रोग्राम था तो जरा फोन मसरूफ करते था। छू मैं, जी, आप मसरूफ है, मैं आओ कल आओ परसों। आप फोन में भी मुझे पूछे क्या मसला है, क्या वास्ते करना, नहीं मैं बता नहीं चाहता आपको। वहां आपसे मिल को लाइव बोलता हूँ, मैं मैसूर के आवाम को बोलता हूँ, मालूम पड़ेंगे हमारे ऊपर क्या क्या गुजर रहा है, क्या क्या गुजरे है। हम ना मंजेज करके बोल को नहीं, हमारे वालिदैन के ऊपर क्या क्या गुजरे है। हमारे बड़े भाई साहब की तरफ से, अच्छा, हमारे बड़े भाई साहब, हमारे सगे बड़े भाई उन्होंने ब्लड रिलेटेड मेरे बड़े सगे बड़े भाई उन्होंने, उनकी इज्जत करना उनको मुझे बिल्कुल भी मुझे मंजूर नहीं। अच्छा, लेकिन मजबूर हो गई साहब मैं। भाई 1 मिनट उनकी मैं तस्वीर दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे भी डाउट है भाई। क्योंकि जो आदमी, जो बुजुर्ग हैं, हमें बुजुर्ग मानते हैं, सच में बता रहा हूँ, जो बुजुर्ग जो हैं एक साहब उनका कौम बात के, करने का तरीका देखो ही साहब। जी मैं बड़ा करीबी जानता हूँ साहब। हर सेकंड में अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह। क्या साहब ये अल्लाह का नाम लेको धोखा दे रही इसका साहब। किसको धोखा दिया साहब? किसे धोखा देकर? मैं हम मुझे खुद को देखो देखो ही ना साहब। अच्छा, मेरे पास इनकी डिक्रिया ही ना साहब है जी, ये इनको 1995 में इनकी रसीद है जी, 1.5 लाख रुपए एक बार देखो हूँ, जी, फिर 1.5 लाख रुपए एक बार देखो हूँ, जी, फिर 1 लाख रुपए एक बार देखो हूँ, जी, ये सब फिर जाको इन इसमें हो को ही साइड देखो हूँ उसमें जी, वो मैं क्या भी देखो नहीं। हमारे अब्बा का हिस्सा करको बोल को इनो हमारे वालिद के इंतकाल के फौरन तीसरे दिन आपको इनो हिस्सा होना मेरा कर को पूछने में। मैं इनको वो टाइम में हमारी छोटी बहन थी, उसकी शादी के बाद करेंगे हाजी साहब। तो हाजी साहब नहीं वो टाइम में, हाजी साहब नहीं थे। बात उन्होंने कुछ भी बोल सकती, मैं झूठा अगर को बोल सकती हूँ, कुछ भी बच्चियों को तो हर चीज उनकी ध्यान में बोलना में। वो टाइम में उन्होंने हाजी साहब नहीं थे। मैं तब बोला उनको अचान भी ऐसा ऐसा किस्सा, पहले शादी हो जाने देकर बोले शादी के फौरन बाद इनको मैं पैसे देखूँ, शादी के साइड देखूँ, फिलेचर चला। वो भी फिलेचर वो जमाने में मेरे ख्याल से 60,000 रुपए की 20 साल की आगे, हमें कुछ नहीं बोले। उनके हिस्से में गए सो को बोल हमें साइड दिया। हमारे वालिद की जो एक साइड थे टीपू नगर में वो साइड दिया, इन्होंने ले लिया। मैं हमारे अम्मी बोले 4 लाख की चीज से देना, सो ज्यादा देना नहीं। मैं बोला साइड दे रही ना मी, उसमें फिलेचर ले लिया। इनको भी एक धंधा होने छोड़ डालो दिया लोग को बोल को, मैं बोल को देने का रहा। इसमें हक हलाल एक चीज मैं इंशाल्लाह नहीं बोल रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं मुझे अल्लाह का खौफ नहीं है कर, बिल्कुल अल्लाह का खौफ है मुझे। हर चीज में सच चीज बोल रहा हूँ सर। मैं फिलेचर दिया, इन्होंने चला ही नहीं फिलेचर बोले तो रेशम का, रेशम निकालने की रामनगर में जो अक्सर काम इंडस्ट्री वो, अच्छा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो, इन्होंने चला ही नहीं। वो बेजाल को 40,000 को की, 60,000 को की, इन्होंने बेजाल को चले गए। वो टाइम में रियाज भी कर को बोल को उनको दिए कि किसे दी की गुजरी को तोलार को। इन्होंने मैसूर में इनका ससुराल शांति नगर में हमारे भावजा केलेज बेटी माशाल्लाह, वहां भी अच्छी हालत में। नसीब मंगले का कोई इनो रहे तक वालिद का खाए, गए के बाद भाई का खाए, अब ससुराल का खा ले कोई, आदमियों को छेड़ ले कोई। क्या वो मैसूर का मालूम, मैसूर वाले कैसा बर्दाश्त कर रही साहब इनको? नहीं, मुझे भी रामनगर से ना आपको मैसूर में आपको इतना खौफ हुआ है ना, कैसा बर्दाश्त कर रही साहब? देखिए मोहतरम, मैं चाहता हूँ तस्वीर दिखा दूं मैं खुद आपको, दिखाओ साहब, क्योंकि ऐसा नहीं हो किसी और अली मुल्ला साहब की आप बात कर रहे हो। 1 मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। फेसबुक में जो है हमारे अली मुल्ला साहब मुझे अक्सर वीडियोस वगैरह भेजते रहते हैं। और एक सबसे बड़ी बात है जनाब,
मोहम्मद अलीमुल्ला शरीफ साहब जो हैं कौम के इदारों की फलाह व बहबूदी के लिए आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती। आप उन अलीमुल्ला साहब की बात कर रही क्या? 1 मिनट साहब, ये यही तस्वीर है नहीं क्या साहब? बिल्कुल अफसर भी। हाँ, एक बड़ी बात बोलते हैं नहीं ये तस्वीर पक्का इनो अलीमुल्ला साहब, अलीमुल्ला शरीफ इनोच हमारे बड़े भाई, सगे भाई आप सगे बड़े भाई साहब। अच्छा, एक बात बोलता हूँ, क्या भी समझते नहीं क्या अफसर भी? नहीं मैं नहीं समझता, अवाम को सुना नहीं, मेरे कौम के आदमियों को बोल रहा हूँ, बाकी की पब्लिक को बोल रहा हूँ जी, जो अपनों का नहीं हुआ, अपने वालिदैन का नहीं हुआ, अपने छोटे भाइयों का नहीं हुआ, उन्हें कौम का क्या होता है? ये बहुत बड़ी बात बोल रही है। नहीं, वो बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। क्या इतना दुख आपको? रामनगरम को आको केबी में गया तो केबी का ऑफिसर मुझे क्या बोलिया मालूम? दरिद्र काल बड़ी अक्रम भाई, दरिद्र काल साहब कितना डरिया रहेगा उन्हें, कितना डर को लिखो दिया रहेगा उन्हें। मेरी बैंक अर्बन बैंक को जाको इतने आरटीआई एक्टिविस्ट, इतने आरटीआई डालता तो उन्हें फोन करके मुझे क्या भी सेम ब्लड क्या भी तुम्हारा करके पूछा ना मुझे मेरे ऊपर क्या गुजरा है। मेरा बड़ा भी ना समझे, सक्के बड़े सग्गा बड़ा भी। कितने भाई हैं आपको? हमें 3 जने। अच्छा। एक दुबई में है छोटा भी। अच्छा। उन्हें भी हमारे जैसा सीधा साधा क्या भी काम, उसका काम उन्हें उसके इसमें मसरूफ, उनकी फैमिली में मसरूफ, उसके फैमिली में मसरूफ। हाँ। ये हमारे फैमिली में हमारे वालिद बहुत इज्जत से जिए सब जी, कभी किसी का बुरा सोचे सुनी। अब्बा का नाम क्या था? मोहम्मद सुल्तान शरीफ करो। अच्छा। कभी किसी का बुरा सोचे सुनी, कभी किसी का बुरा देखे सुनी, कभी उन्होंने किसी को खराब सोचे सुनी, कभी उन्हें धोखा देने का किसी को सोचे नहीं। इन्हों सब कहां से सब हमारे घर में होते हैं। मैं छोटा भाई ना अफसर भी जी, जी। मैं बोलना चाह रहा हूँ, मेरा दर्द बोल रहा है। मैं छोटा भाई ना मुझे कोर्ट को घसीटती ना 25 साल मुझे तकलीफ देती ना। 25 साल 2002 में डिग्री होको है अफसर भी है जी। ये डिग्री है नहीं है, ये आप पहचानते ना इनके सिग्नेचर? जी, पहचान तो ये इनके सिग्नेचर दो यहाँ ही दो है इनके सिग्नेचर। अलीमुल्ला शरीफ इनोच ना जी, समझ गया मैं जी। इनके सिग्नेचर्स ना कोर्ट इच ना, ये सिविल जज जी, रामनगर में कोर्ट इच ना। बेशक सर। इनो कोर्ट में फाइल करे थे सोना सब मिल को मेरे खिलाफ जी। मैं इनको क्या कराया था कोर्ट में, चिन्हो खाली सिग्नेचर डाल, पहले चिन्ह का हिस्सा इन्हों ले लेते। वालिद रजिस्टर में नहीं, वालिद के इंतकाल के बाद सता को मंजे ब्लैकमेल कर को मंजे मेरे पास पैसे ले लिया वो अलग से ही ये अलग रसीद इनके ओनली अलीमुल्ला शरीफ के ये जो ही ओनली इनके ये अलग ये मालूम नहीं सो ये कर ले थे सो जी। कोर्ट में जब फैसला हुआ इन आपको सिग्नेचर डालने 1,40,000 लिए डिक्री को कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट को जी। जबकि हमारी वालिद की प्रॉपर्टी वो जमाने में उतनी नहीं थी जी। फिर भी मैं मेरे भाई आना मेरे भाना ना करके इनको ऐसा दिया जी। फिर भी मेरा पीछा छोड़ता नहीं आदमी। तकलीफ बैंक को गया वहां तकलीफ, केबी को गया वहां तकलीफ, आरटीआई डालता रहता। अब पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट, सिक्योरिटी पूछ रहा था मैं उसे मंजे मार को है सो इन्हें कंप्लेंट हो आपको मारे मंजे मार को है सो कंप्लेंट हो सो। अच्छा। 17 में अच्छा 428 मेरा 506 478 और 428 बाद इन्हों हर चीज पकड़ दी मेरी। मैं लॉ में इन्हों सीधी बात सेक्शंस हो सकता है गलत रहेंगे, मैं ये नहीं करूं। 506 याद है, 428 या 478 याद है, और एक सेक्शन 4 समथिंग है, इसमें मॉलेस्टेशन का केस काम भी होगा। सो मेरे खानदान वाले को, मेरे ससुराल को, मेरे साले को, मेरी साली को मेंशन कर को इन्हों मेरी बहको को छेड़िया। में मेरी बहको इनको क्या होना सो अफसर भी मेरी बहको इनके भावज को इन्हों मॉलेस्टेशन कर दूंगा को मैं केस डाल सकता हूँ क्या? मैं इज्जत वाला क्या? मेरी बहको को जब इन्हें घसीटिया तब बीच मैं यहाँ मैसूर के आवाम से जाको मिलेंगे तो मैं कैसा बर्दाश्त कर रही, ये आदमी को कैसा टॉलरेट कर रही। इन्हें जो अपने खुद का नहीं हुआ इन्हें तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारे इदारे का क्या होता है? समझ नहीं कैच कर रही क्या? मैं बात समझ रहा हूँ। जब से हम इस फील्ड में मैदान में आए हैं तब से हम जनाब अलीमुल्ला शरीफ साहब को देख रहे हैं कि भी इन्होंने जो है एक आवाज उठाती, एक आवाज बनती कौम की। अपे जब मुझे सुना रही तो मैं खुद भी जो है कंफ्यूज में कश्मकश में हूँ साहब। मेरे पर गुजरा सुना आप सर सुना रहा हूँ जी। मैं मजबूर हो यहाँ कोई मैं उनकी इज्जत करना, उनको जलील करना मेरा बड़ा भी कितना करे वो चीज मैं नहीं बर्दाश्त ये कर सकता, गुना सकता। मेरा कितना करे भी नहीं, मेरा बड़ा भी बड़ा भी, लेकिन कुछ भी मेरे वास्ते उन्होंने करे, मेरे वास्ते नहीं। मेरी बहन की शादी में 10 रुपए उन्हें दिया रहा तो मंजे मेरे खून में जहर हो जाते। मैं फिर भी वो बोलता नहीं। हमारे अब्बा हम ना करे थे, हम ना ये दिखाए थे क्या वो रोजगार समझाए थे, घर ले गए थे, हमें इज्जत से हमें खा ले जा रही।
ये आदमी की बहुत परेशान हो जाको मैं ढूंढने का आया था। मैं चाहता तो मस्जिदा को इन्हें म्हणजे मस्जिद को कमेटी को भी डाल को है। अब एक सेकेंड, मैं रामनगर में जामिया मस्जिद में जो हमारे घर के बाजू है जामिया मस्जिद, वहां भी घसीटा था। क्या वास्ते घसीटा था? अब हमारे वालिद के 2 लाख रुपए लोन था वो टाइम में विजय बैंक में। एक हमारे वालिद के दोस्त के बीवी को जाको इन्हें क्या बोल डाल को सिक्का को दे दिया कि तुम्हारे घर के पेपर रखो, इन्हों हमारे वालिद 2 लाख लिए थे, सो वो 2 लाख रुपए इन्हें फेड़ को तुम्हारे घर के पेपर रख लिया इन्हें। समझ में आया? वो कभी भी इन्हें तुम्हारा घर छीना ले सकते। कौन सी भी बैंक किसकी भी दूसरी प्रॉपर्टी ले लो, दूसरा लोन दे देगा साहब। होता क्या सब कब? तो इन्होंने शुरू से बाप के भी खिलाफ क्या? शुरू से भी हर चीज में, इलेक्शंस में इन्हों मुस्लिम लीग में खड़को अलग। कौन इलेक्शन में खड़े थे? हमारे वालिद। अच्छा, जनता पार्टी से वो टाइम में खड़े थे। अच्छा, इन्हों मुस्लिम लीग का सपोर्ट कर ले को, मुस्लिम केरला से मुस्लिम को अंदर बुला ले को। नहीं, एक मिनट अलीमुल्ला साहब इलेक्शन कंटेंट करे थे, हिस्सा लिए थे क्या? वो टाइम में थोड़ा एंगेज मेरी। अच्छा, खड़े थे या मुस्लिम लीग को सपोर्ट करे थे? हमारे वालिद हार डाले थे वो तो वालिद के मुखालिफ काम बिल्कुल मुखालिफ काम। वो चीज से हमारा पास बहुत मशहूर हस्ती हमारे वो जमाने में हमला जा मालूम की नोट से की हार डाले, वो हार डाले सो इनके वजह से। एक घर में एक चीज इन मुस्लिम लीग जनता पार्टी ना, एक घर में इत्तेफाक नहीं है ना, इत्तेफाकियत भी है। ये आदमी सामने चल को क्या करता है, हमला आदमी में आ सकता है साहब सामने। अब उनके एरिया का उनको बड़ा चुनने की है, अब ख्वाहिश रहती है उनका। इलेक्शन होता सो उसके वास्ते इलेक्शन में अब समझो, अब मुझे लीडर बना रही करके बोलेगा तो मैं जिम्मेदार होता हूँ उनका। बेशक अब मेरे घर में मैं बोला तो मेरी भी इज्जत जा रही है इसमें। अब आवाम सुन रही क्या रे भाई ऐसा लड़ रही करके बोलती मुझे मालूम। फिर भी आप दुख पानी जो है सर से चला गया साहब। मेरी बैकों को घुसीट रहा साहब ने वॉइस मैसेज हम भेजता ना साहब सबको। मैं इसकी जोरू को मॉलेस्टेशन करी करके बोल को मेरे ऊपर केस डाल को ऐसे ने क्रिमिनल लेने करके बोल को मेरी बैको इसकी भावज ना साहब आती है। मैं चाहता तो मस्जिद में जाता था, मुझे मस्जिद में बुलाए 1 से 3-4 बार, मैं जाको जवाब दिया, पूछा भी साहब कौन सी भी दूसरे की प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स ले लो, हमारे अब्बा को लोन दे सकते क्या? और एक बात उन्होंने बड़े उसमें मैं भी नहीं था, मेरा बड़ा भी नहीं था वो जमाने में, उन्होंने लिए थे सो वो हमने मालूम भी नहीं ना। हमने अब वालिद का इंतकाल होगा 4 साल होगा कि 5-6 साल होगा कि 7-8 साल होगा कि या पापो भाई को पापो उनका एहसान रहेगा। अगर उन्हें देखो रहते भी उनका एहसान मानती हूँ, हमारे वालिद का के ऊपर एहसान करे तो हमारे ऊपर भी एहसान करे सका छोड़ो, वो क्या भी शक नहीं उसमें। मैं उनको समझा को बोला तो उन्होंने मानते नहीं थे। एक बार बोला साहब तुम्हें जाको डुप्लीकेट पेपर्स ले लो, तुम ना ईसी करो, अगर मेरे नाम को आको है तो प्रॉपर्टी तुम्हारा चप्पल लेको मारो, मुझे मैं खा लेने को वास्ते रेडी हूँ। मस्जिद में भी जाको सेम वही बोला। अब इनको भी चाहता तो इनके बाजू की मस्जिद में घसीट सकता था, लेकिन मस्जिद को मैं बोला तो खाली मस्जिद वार जमात कुछ इनकी हकीकत मालूम होती। अच्छा। उसके वास्ते मैं बेटर चुना तुम्हारा ऑप्शन। देखो हम जो है हर एक की आवाज नहीं साहब दिखाना के वास्ते नहीं, हमारा कौम का हुआ नहीं, इन्हें कौम का क्या होता, हमारा नहीं हुआ ना कौम का क्या होता साहब। कब तक भी हम ना एक टाइम का भुला को खला को तकलीफ ये कहते है क्या पूछो साहब। इसके बेटे की शादी में मैं गया विदाउट इन्विटेशन। अच्छा, क्यों गए पे? मैं मेरा भतीजा ना साहब है। अच्छा, बगैर बुलाए भी आप गया? शांति नगर इसमें वो यहाँ कौन सा रोड में रॉयल क्या की है बंडी मंडप क्या की रोड वहां गया मैं। समझो एक 27-28 आदमी थे इन्विटेशन शादी में 28 सदमे गिनिया बैठ को में 28 सदमे थे। उसमें मैं और मेरा एक मोलेरा भी, मेरी भान मेरा भांजा हमें 5 जने थे हमारा खानदान के। वो हमारे भावज के खानदान के कहते थे मालूम नहीं। अब फिर वो लड़की की तरफ से जो शादी कर रही है वो मालूम नहीं ना साहब। हमें आए शादी इन्वाइट कर देख लिए, शादी देख लिए, खा लिए, हाँ देख ले को। मैं हमारे भाई को भी बोलिया क्या रे बच्चे घर में कर लेना नहीं करे ले कहीं को रही। हाँ इतने बड़े फंक्शन हॉल में इतने जने को है घर को बोल को मैं बोल रहे को चले गए। हमें 2 जने भी ट्रेन में थे सो जी ट्रेन में चले गए बैठ को। ऐसा पता छप सर हमने क्या भी नहीं इनका हमें यहाँ को बोलना सो मतलब क्या कर को बोले तो बहुत तकलीफ है। गलत आदमी इंशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह ये बोलता सही। अल्लाह का नाम लेको सीधा सीधा धोखा देता है। अल्लाह का नाम लेता है सीधा सीधा धोखा देता है। कान तभी तुम्हें किसका ने तभी बुला ले जाओ, लाइव रिकॉर्डिंग चलते रहती है। अच्छा हाँ लाइव रिकॉर्डिंग पक्का लाइव रिकॉर्डिंग चलते रहती है। हर आदमी को इन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश करता सभी। हर आदमी इसके म्हणजे के भी का ऑफिसर म्हणजे मला दरिद्र काल सर वंदे ब्लड सर ನೀವು
ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್, ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಏನ್ ಸರ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸತಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸರ್ ಹಣೆ ಬಾರ, ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬಾರ, ಅದು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅವರು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. क्या बोलूं सर, मैं वोच वास्ते आया, तुम्हारे पीछे लगा 8 दिन से मैं कम से कम तुम्हें 150 फोन करया रहेगा, टाइम दियो अफसर भी, मैं थोड़ा मिलना करके बोल को आपने टाइम दिए. मैं हमारे अवाम से, हमारे मैसूर के जिम्मेदार से मैं अपील करता हूँ, बिल्कुल इनके ऊपर भरोसा करो ना, को इन्हों कुछ भी कर सकते, अपने सगेंगे नहीं हो ऐसे गैरां के अवाम के इदारे के कमेटियां के इन्हों क्या होते, बिल्कुल इन्हों नहीं होते, किसी के होते नहीं, इन्हों किसी के होते नहीं. मैं ये मेरा दर्द बोल रहा से, मैं नहीं बोल रहा था, मेरा दर्द, मेरा रो को मैं अब समझो, मेरे खाली रो नहीं पता, दूसरा क्या थी बरत में रोना शुरू होगा. वो सता को है सब जी, बहुत तकलीफ देखो है सब, बहुत तकलीफ देखो है सब. तो आपे जैसा कि आपे बताया, आपे सब एजुकेटेड हैं, तो आपे सोचे ये मेरा फैमिली मैटर, फिर भी आप जो आकर मुझे ये बता रही हैं, आवाम को बताने की जो आपे पेश कर रही, मतलब सुनाओ बोलकर बोल रही, तो आपे इतना दुख में जो है चलेगी, इसका मतलब आपे बहुत इमोशनल हो गए साहब. हमारा बड़ा महीना साहब ने गैर रहता तो क्या बोले जाता, करे जाता, क्या थे बड़ा महीना साहब ने, मेरे भी नवासी है, मंजे भी नवासी है, इसे भी पुत्र ही नवासा ही ना साहब. अच्छा, तुम्हें सब नाना दादा बन गई? अच्छा, क्या भी उसमें डाउट नहीं है, बन गई. ऐसे उम्र में भी बच्चा के सामने हमें ऐसा कर ले को बड़े तो अच्छा दिखता है साहब, अच्छा दिखता है साहब. इन्हें मैसूर वाले को कितना सता लेना, मेरा इट्स नॉट माय रिस्पांसिबिलिटी. इल्म भी नहीं है, नहीं क्या कर इसका इल्म भी नहीं है, मैं इसका क्या कर सकता हूँ साहब, इसका जो मेंजेस नहीं होता इन्हें क्या नहीं यहाँ जो भी उनके काम अच्छे काम जो भी आपको बिल्कुल इल्म नहीं है. अच्छा, इन्हें क्या कर रहा है, कब्ते भी एक बार सुनती, इन्हें बहुत सताता है, वहां के आदमी को ब्लैकमेल करता है, बहुत आदमी को करता है. अब हमें इन्हें सुनता नहीं, आदमी को हमें क्या बोले अफसर भी, इन्हें मैं सही कहता है. अच्छा, हर चीज मैं सही, अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं हूँ, मैं करता हूँ कहता. क्या उसे करूँ, उसे अब मैं क्या बोल सकती हूँ. मैं पोली, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो उसे बोल सकती नहीं रवि तो अच्छा नहीं पोली करा तुझे तो अच्छा, अल्लाह अकबर, मैं सुभान अल्लाह, मैं माशाअल्लाह का तो इन्हें झूठ बोलता रहा था. मैं मुझसे क्या सिखा सका, अल्लाह को जाकर उन्हें जवाब देना, उसकी झड़ती उन्हें देना, हमारी झड़ती हमें देना. उन्हें करे रहा तो उससे पाता, हमें करे रहा तो हम ना पाता. लेकिन गए सोटे में भाग को बोलती थी, हमारे जनाजे को खंदा दिया तो वो हमारी इज्जत, थू क्या तो कुत्ता जा रहा था, कुत्ते का जनाजा जा रहा, हटो रे का इज्जत क्या साहब, इज्जत क्या साहब, वो औसाफ जो है आदमी लेको जाता, दौलत नहीं लेको जाता साहब. हमें हमारा जनाजा हमें कौन की चार आदमी ढोले को जाते रहे तो भाग को खंदा दिया तो हमारी पहचान. अरे कुत्ते की जनाजा जा रहा, हटो रे बाजू रे, तू कुछ छोड़ कर, क्या उसकी क्या पहचान होती है सर भी, उसकी क्या होते हैं. अब हमें उससे, और हमें क्या भी, हमें वो स्टेज में नहीं कि हमें फैसले करने के स्टेज में नहीं. अल्लाह ताला फैसले करने वाला, अल्लाह ताला का जिसने खौफ नहीं है, उसका नाम लेको जो आदमियों को धोखा दे रहा है, जो आदमियों को सज्ञान को दे रहा है, गैरान को दे रहा है, उसे अल्लाह ताला समझाना से, अल्लाह ताला जो समझता है उसके ऊपर दूसरा मैं क्या भी बोल सकता है. मेरा क्या कर बोले थे कि अवाम को मैं बोलना था, मैंने उतना सीधा आदमी नहीं भी, तुम्हें उन्हें रामनगर में पानी पिला को यहाँ को आए. अब तुमने तो आपका आबाई वतन रामनगर, हमारा पेरेंट्स का रामनगरम. अच्छा, हमारे बाबा पुली वाले फिलेचर में काम करने वाले. अच्छा, क्या भी उन्होंने सिल्वर स्पून में आको ही सुना है, हमने बहुत मेहनत से उन्होंने. अच्छा, अब आप हमें बताएं अलीमुल्ला साहब की तालीम क्या है, मतलब क्या पढ़ गए जो साहब? उन्होंने मेरे ख्याल से SSLC पढ़े रहेंगे साहब. क्या बोल रहे हो साहब, SSLC, और क्या पढ़ सकते हैं साहब, ज्यादा होगा. आपकी क्या तालीम? मेरी PUC सेकेंड ईयर फेल में. अच्छा, आपके और एक भाई उन्हें BA की BCom की कर को है साहब. उन्हें अच्छा, बड़ी छोटे पढ़ को है. सबसे बड़े भी SSLC 600. म्हणजे जहां तक इन्हों हर चीज पकड़ती, मुझे मालूम जहां तक मेरी नॉलेज है, पकड़ती साहब, इन्हों हर चीज पकड़ती जी. जहां तक मेरी नॉलेज है, तब हमें सब इनसे, मैं 7-8 साल का छोटा रहेगा. अब मुझे हमने इन्हों कॉलेज को गई से तो याद नहीं है. अच्छा, इन्हों अलोशियस में 8th या 9th या 10th पढ़े, वो याद है. सेंट अलोशियस में बेंगलोर में पढ़े इन्हों, ये याद है. 8 पढ़े मालूम नहीं, 9 पढ़े मालूम, वो 8 या 9 पढ़ी, 10th भी नहीं, 10th भी नहीं पढ़ी. अच्छा, 8th और 9th श्योर नहीं, जो अब इनका जो चल रहा है नहीं 8th और 9th सर, 10th भी जाको नहीं है ना. पक्का 8th और 9th इनका क्वालिफिकेशन. इन्होंने क्या भी पढ़े लिखे ना वे, इन्होंने क्या भी एकदम स्टडको इंसान, सिकलिंस सब, सिकलिंस एक्सपीरियंस. अच्छा, आखिरी वक्त में जब वालिद का
था, तो आए बातचीत करे वालिद से, जो है किस तरह? साहब 15 दिन हमारे वालिद मणिपाल हॉस्पिटल में था। मणिपाल हॉस्पिटल में 15 दिन थे हमारे वालिद। 15 दिन में समझो उन्होंने असर का टाइम 5 साढ़े 5 को इंतकाल हो रहा है उनका। कर को बोले तो 4 घंटे को आए। मेरा मंजिल जहां तक वो 95 की स्टोरी। और आए वो भी क्या फोन कर को हमारे भावज को लैंडलाइन में बोले हमें इंतकाल होने का है, मॉनिटर में डाल डाली तो भेजो बड़े भाई को बोलने में। आए 4:30 को आको सीधा आईसीयू में थे हमारे वालिद। तब लॉस मोमेंट्स उनको मॉनिटर में डाल डाले थे। थोड़ा बहुत ही परेशान थे उन्होंने। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। बहुत परेशान थे उन्होंने उनकी तबीयत से। तो उन्होंने आने में अफसर भी मुझे याद है, मुझे पक्का याद है, मेरे नजर में है वो जी। हमारे वालिद इनको हलाए, हाथ हटाए इनको। ऐसा क्या मतलब इसका? नको जो चल जा तू, मुझे मौत भी सलीस नहीं आती कर को बोलो। इनको हटाए अफसर भी, इनको ऐसा हटाए मीन्स फिजिकली नहीं, इशारा में ऐसा हटाए इनको। मौत भी सलीस आती नहीं, तू चल जा कर को। मतलब तू मेरे नजर के सामने नको, मौत के टाइम में तू नजर के सामने आना को हो सकता है। मैं तो उनकी दिमाग पड़ा नहीं हमारे वालिद का जो है मेरे अंख्यान की जो दिखा मैं बयान करूँ बता दूसरा क्या है। मतलब जो सताए थे, जो बोल रहे थे आपके वालिद को जो तकलीफ साहब हर चीज में 27 साल हर चीज में 27 इनो नसीबे वाले। इनो रहे तक हमारे वालिद ख्याल रख लिए इनको। वालिद के इंतकाल के फौरन बाद में मंजे छिना को मंजे खरजदार बनाए। बाद में इनके और एक दो हमारे भावज अकेले इनके इसमें, हमें वो चीज को हमें क्या भी नाराज नहीं हो सकते। उनकी नसीब उन्होंने खालक आ गया उनका जी। तो यहाँ मजे में उनके अब जो शांतिनगर में जो शांतिनगर में असासा है, प्रॉपर्टी है, वो उनकी खास नहीं। अच्छा। उनके ससुराल की। अच्छा, आपसे ही हम ना मालूम हो रहा है, सच में मुझे भी इसका नहीं, उनके ससुराल की साहब उनकी, वो उनकी खास नहीं। अच्छा, हमारे भावज की प्रॉपर्टी, वो उनके वालिद की प्रॉपर्टी, ससुर की प्रॉपर्टी। वो ससुर को हमारे भावज के सिवा दूसरे कौन भी बेटे इन अच्छी इनके इकलौते बेटी। इनके नसीब से इनको मिल गया। खाले को अल्लाह का नाम ले को ना सामने मस्जिद में नमाज पढ़ ले रहेंगे करके बोल को नहीं। दूसरे मेहनत से कमाएंगे, उनको फजर में उनको नमाज पढ़ ले जाको कमाएंगे बोल को नहीं। ये चीन का रकम रामनगर में आओ वहां तकलीफ, यहाँ आओ यहाँ तकलीफ। अब ये होगा बाद मंजे कितनी तकलीफ देता कि मालूम नहीं। ध्यान दे क्या कर सकते साहब। जनाब अलीमुल्ला साहब, जिस तरह मुझे भी आप तकलीफ दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। देखिए, मैं सबकी बातें जो है सुनता हूँ। जब भी कोई मुझे कॉल करते हैं, आप भी देखें मेरे वीडियोस, अक्सर वीडियोस देखे हैं। ये हमें नहीं पता ये आपके भाई हैं या हमको जो है ये पहले से जानते हैं, इस तरह का कुछ भी नहीं है। क्योंकि मेरा काम है, मेरा एक फर्ज है कि मैं किसी भी आदमी की जो तकलीफ होती है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, आप देखे हैं मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज है, तो मैं जो है इनको यहाँ पर लाया हूँ और ये बाकायदा जो है मैं रिलीज करूंगा, क्योंकि आपकी आवाज भी सुनाना जो है मेरे लिए उतना ही फर्ज है। बहुत बड़ी नहीं, जरूरी है नहीं साहब, मालूम होना साहब, हमारे वास्ते तुम्हारे वास्ते नहीं, ये तुम्हारे वास्ते हमारे वास्ते नहीं, आदमियों को मालूम होते जी। जो आदमी अपने खुद का, अपने वालिदैन का नहीं हुआ, अपने भाइयों का नहीं हुआ, अपने गैरां का, इदारे का क्या होता है। अल्लाह का नाम ले लो, अल्लाह का नाम ले लो, कोई नहीं इंशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर करके बोल, कोई नहीं झूठ बोल को आदमियों को तकलीफ दे रहा है, आदमियों को तकलीफ दे रहा है, उन्हें उसकी जड़ती मंजे इतनी तकलीफ दे रहा है, मैं उससे क्या भी रास्ता नहीं है। तो आपका एक ही ये सगा भाई होने के नाते जो हमें जैसा बोलते हैं बड़ा भाई जो है बाप के दाखिल बोल कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे दुख हो रहा है कि बड़ा भाई बाप के दाखिल उल्टा मुझे तकलीफ में, बहुत तकलीफ साहब, बहुत तकलीफ साहब, बहुत तकलीफ साहब, जरी हर बात में तकलीफ साहब, हर बात में अफसर भी मुझे तकलीफ मंजेच नवे, सबको तकलीफ ही, सबको तकलीफ कि मंजेच करके बोल नहीं, सबको तकलीफ ही। वो ज बोलने आया कि मैं भाई हमारा जो नहीं हुआ, मेरे माँ बाप का जो नहीं हुआ, इन्हें इदारे का क्या होता है, कौम का क्या होता है, इन्हें क्या अच्छा करता है तुम्हारा, इनसे क्या इससे तुम्हें उम्मीद रखती, इन्हें कुछ भी नहीं, इन्हें कुछ भी नहीं, इन्हें अल्लाह का नाम लेकर धोखा देने वाला इंसान। मेरा भाई इसे मैं जलील कर तो मैं अब तुम ना मेरे ख्याल से 1000 व्यूज आती थी, 2000 आती थी, 25,000 व्यूज आती थी। वो तेजना को मैं इसे की स्टोरी सुनाया तो मुझे क्या भी फायदा नहीं। मेरा बड़ा भाई मैं उसे जलील करना नहीं चाहता, मजबूर होकर मैं यहाँ आ गई तो मैं जलील करना नहीं चाहता। कितना करते भी मेरे अब्बा का पहला बेटा है, मेरे वालिद का पहला बेटा, मैं कितना करती उससे छोटा भी, मुझे बिल्कुल वो नहीं है कि इससे मैं जलील, लेकिन मैं मजबूर हो गई। मेरी बहनों को इन्हें जब बची था
मैं समझा ये ठीक नहीं कर रहा सही को मैं मजबूर सोचा मस्जिदा में जाको वहाँ मंजे जैसा करे इन्हें अब मस्जिद में दिया तो समझो मस्जिद वार की जमात एक 10 जने रहती 4 दीवारी के अंदर ही छोड़ा सो इन्हें वहाँ उन्हें केयर भी करता नहीं। अब ये हमें कर को बोलो यहाँ को देखेंगे मैं वहाँ किया हम मैसूर की आवाम कैसा इसे बर्दाश्त कर रही इसे कैसा इसे संभाल रही है रामनगरम से हमको आपको इतना सुन तकलीफ हम बहुत दे रहा है बोल को वो क्या तकलीफ है अल्लाह बेहतर जानता मुझे मालूम मंजे बहुत तकलीफ दे रहा साथ में। अच्छा आखिरी में आपकी बातें सारी चीज हो गई आप जो रामनगर में भी जिम्मेदार रहेंगे ना मतलब मस्जिदा से छोड़ के अलग जिम्मेदार हैं मैसूर के जिम्मेदार नहीं तो आखिरी में आपसे जो है आपकी तरफ से जो है उनको क्या गुजारिश है दरखास्त होती है आपकी? भाई क्या बोलना वो क्या बोल तू भाई इन्हें किसी का सगा नहीं हुआ है इन्हें किसी को छोड़ा नहीं सो आदमी ने सबसे बड़ी बात जो वालिदैन का नहीं हुआ उन्हें किसी का नहीं हुआ इन्हें तुम्हें क्या भी इससे एक्सपेक्ट करो को सिवाय परेशानी के इन्हें आदमी परेशान होने वाला है और इसके सूरत को जाओ ना को इन्हें सूरत में इतनी बड़ी दाढ़ी छोड़ा है अल्लाह मुझे माफ करें दे मैं उसकी दाढ़ी को जा रहा हूँ मुझे माफ करें दे उन्हें सुन्नत छोड़ा है मुझे माफ करें दे इन्हें अल्लाह का नाम लेता है अल्लाह उसे हिदायत दें दे मुझे भी हिदायत दें दे सबको भी मुझे भी हिदायत दें दे अगर मैं गलत रहा तो मुझे सही करें दे मुझे ताकीद करें दे अल्लाह अगर मैं मेरे बड़े भी को जलील कर रहा हूँ मुझे क्या फायदा रहा तो मुझे अल्लाह ताकीद करें दे अल्लाह उसकी सजा मुझे जरूर दें दे लेकिन मेरा दिल मैं अब रोना ऐसा एक किचक बच्चों ऐसो मेरा बड़ा भाई कहता करे आते भी ने मेरी पहचान ही ने मेरा बाबा का बड़ा बेटा है बहुत तकलीफ देखो है साथी ने इन्हें किसी का होता नहीं साथी ने किसी का नहीं होता साहब ये मेरा लिखो दे बोला तो लिखो दे जा तो कौन मुझे बुलाते साहब मैं बोलता हूँ मैं गलत रहा तो मुझे जूता ले को मारे दे इन्हें बहुत तकलीफ देने वाला इंसान साहब जी मैं मजबूर हो पाई से यहाँ बिल्कुल मैं कुछ फायदे के बाद इन्हें देता भी नहीं सब फायदा पूछे इन्हें हम हमारे वालिद के इंतकाल के बाद इन्हें हमने क्या करे हमें इसके पास एक्सपेक्ट करने के वास्ते अबे छोटे भाई हम क्या करे इन्हें बड़ा बन को इन्हें बड़ा हो को हमने हिस्से देखो हमने बाहर भगाता तो हमें इससे और कब भी वक्त जरूरत इसके ऊपर एक्सपेक्टेशन रख सकते थे इन्हें तीसरे दिन भागा सोना सा हमने छोड़ डाल को वालिद के इंतकाल के बाद तुम्हारा क्या है तुम्हारा कैसा है क्या है को नई जिम्मेदारी लिया इन्हें छोड़ डाल को चल गया था बोले तो हमें भगाए सो का था वो बोलता ही नहीं जरूर बोलता ही नहीं वो लेकिन ओरिजिनलिटी में वैसा नहीं है इन्हें तीसरे दिन हिस्सा पूछा सो आदमी मैं नहीं बोल रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स बोल रहे डॉक्यूमेंट्स बोल रहे इन्हें मैं क्या भी गलत बोलता ना डॉक्यूमेंट उसके सिग्नेचर्स मैं क्या भी दिखाने के वास्ते कर को ले लगाया बेंगलुरु गाँव से दिखाने के वास्ते कर को ले लगाया खुद तकलीफ देने वाला इंसान मेरी बहन को इसकी भावज मेरी बहन को के बारे में इन्हें गलत वायरल करता ना साहब मैं इसकी बहन को मॉलेस्टेशन करे आकर को बोल को कितना मेरे ऊपर खराब दिखा रही और सर कितना मुझे खराब दिखा रही कितना मैं परेशान हुआ रही अच्छी मेरे अपने मेरे खानदान में मुझे जलील का जाना साहब अल्लाह आसान करता है बस जो भी आपकी आवाज़ है जो भी आपका दुख है हम जो है सामने रखेंगे मानता हूँ ये आपका ज़ाती जो है मसला है मगर ये ज़ाती मसला से हटको क्यों ऐसा हो जाता है बोले तो अलीमुल्लाह साहब जो ही मैसूर शहर के वास्ते एक अलग जो है अपनी एक पहचान रखती तो इसलिए ये ज़ाती से हटकर जो है ये ज़रूरी बन जाता है मेरे हिसाब से। तो मैं चाहता हूँ जिस तरह जनाब अकरम शरीफ साहब जो रामनगरम से आकर जो है मैसूर में अपनी एक दुख भरी और दर्द भरी जो आवाज़ आपको सुनाए हैं उस ताल्लुक से जो है आप क्या कहना चाहते हैं आप हमारे अकरम शरीफ साहब की बातों को लेकर जो है आप खुद जो है उस पर तबसरा करें या उस पर जो है आप अपनी राय पेश करें और इसी तरह आप हमारी इस न्यूज़ चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप लोगों की क्या राय है जिस तरह अकरम शरीफ साहब जो रामनगरम से आकर जो है हमारे स्टूडियो में आज पहुंचे जो भी बातें कही उसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।